सर। तो आगे के लेक्चर में हमने नाउन के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ली थी। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं वर्ब। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वर्ब किसको कहते हैं। कभी भी कोई भी सेंटेंस में हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी वर्ड वर्ब है। तो आपको एक सिंपल चीज ध्यान में रखनी है कि अगर सेंटेंस में कोई भी वर्ड एक्टिविटी बताता हो, अगर सेंटेंस में कोई भी वर्ड एक्शन बताता हो, तो हमें समझना है कि वो वर्ड वर्ब है। जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि सिंपल अगर हम वर्ब के बारे में बात करें तो वर्ब इज अ वर्ड which describes an action। तो सिंपली इसका मीनिंग होता है कि वर्ब एक ऐसा शब्द है, अल्टीमेटली तो वर्ब एक शब्द है, तो वर्ब एक ऐसा शब्द है जो डिस्क्राइब करता है किसको, एक्शन को। मतलब कि कोई भी एक्टिविटी, क्रिया को जो डिस्क्राइब करता है उसको हम वर्ब कहते हैं। और अगर कोई भी सेंटेंस हम देखें तो सिंपल अगर हमने ये बोल दिया कि सुमित सर अभी पढ़ा रहे हैं, तो इस सेंटेंस में पढ़ाना एक वर्ब हुआ और अभी जो एक्टिविटी कंटिन्यू है उसके लिए हम यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली कोई भी सेंटेंस में दो टाइप्स के वर्ब हो सकते हैं। एक होता है मेन वर्ब जो कि एक्शन बताता है, सेंटेंस में होने वाली मेन एक्टिविटी बताता है, उसको हम बोल सकते हैं मेन वर्ब। और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब जो कि मेन वर्ब को हेल्प करता है। तो सिंपल हम देख सकते हैं कि वर्ब हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मेन वर्ब। तो स्टूडेंट्स, मेन वर्ब किसको बोलता है? तो मेन वर्ब मतलब कि ऐसी एक्टिविटी जो कि सेंटेंस की मेन एक्शन बताता हो। तो सेंटेंस में अगर कोई भी सेंटेंस हो तो उसमें कोई भी वर्ड अगर मेन एक्टिविटी बताता है तो उसको हम बोल सकते हैं मेन वर्ब। जैसे कि वो कल शाम को खा रहा था, तो यहाँ पे वो खाना वो है हमारे लिए मेन वर्ब। जैसे कि अगर कोई दूसरा सेंटेंस ले लिया कि वह अभी खेल रहा है, तो खेलना हुआ हमारे लिए मेन वर्ब। और रहा था और रहा है वो हुआ हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब। तो हम ये बोल सकते हैं कि मेन वर्ब किसको बोलते हैं? तो मेन वर्ब मतलब कि which shows main activity in a sentence। तो जो भी वर्ड सेंटेंस में मेन एक्टिविटी बताता है उसको हम बोल सकते हैं मेन वर्ब। और अगर हम आगे देखना शुरू करें तो मेन वर्ब बेसिकली दो टाइप में डिवाइड होता है। एक होता है रेगुलर वर्ब और दूसरा होता है इरेगुलर वर्ब। तो यहां पे रेगुलर और इरेगुलर वर्ब क्या है? तो बेसिकली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि रेगुलर वर्ब मतलब कि ऐसा क्रियापद, ऐसा वर्ब जिसके V2 और V3 फॉर्म के पीछे ed लगा हो। तो कोई भी अगर मेन वर्ब हो, कोई भी मेन वर्ब ले लें हम, तो कोई भी मेन वर्ब को हम बेसिकली 4 डिफरेंट फॉर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फॉर्म हुआ प्रेजेंट फॉर्म जिसको हम बोल सकते हैं V1। दूसरा फॉर्म हुआ पास्ट फॉर्म जिसको हम बोल सकते हैं V2। तीसरा फॉर्म हुआ हमारा पास्ट पार्टिसिपल जिसको हम बोल सकते हैं V3। और लास्ट में है प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको हम बोल सकते हैं वर्ब ing। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली कोई भी वर्ब ये 4 फॉर्म्स में हम लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं टेंस के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि कोई भी सेंटेंस हो तो टेंस के अकॉर्डिंग कभी कभी हम V1 मतलब कि प्रेजेंट फॉर्म यूज करते हैं, कभी कभी हम टेंस के अकॉर्डिंग पास्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी मेन वर्ब हो, कोई भी
तो बेसिकली ये 4 फॉर्म्स में हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये 4 जो है वो वर्ब के टाइप नहीं है, ये 4 है, ये है वर्ब फॉर्म्स, मतलब कि वर्ब को हम अलग अलग टेंसेस में अलग अलग फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं। तो ये हुए हमारे वर्ब फॉर्म्स। आगे हम चलते हैं कि रेगुलर वर्ब क्या है। तो रेगुलर वर्ब मतलब कि जिसके V2 और V3 फॉर्म के पीछे ed लगा हो। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि रेगुलर वर्ब मतलब कि ऐसा वर्ब कि जिसके प्रेजेंट फॉर्म यानी कि V1 फॉर्म के पीछे ed सफिक्स लगा के V2 और V3 फॉर्म बना सकते हैं, और जिसके V2 और V3 फॉर्म दोनों सेम हो, तो ऐसे वर्ब को हम बोल सकते हैं रेगुलर वर्ब। इन शॉर्ट कि V2 और V3 जिसकी सेम हो और उसके पीछे ed लगा हो, तो ऐसे किसी भी वर्ब को हम रेगुलर वर्ब बोल सकते हैं। तो रेगुलर वर्ब अंडरस्टैंड करना में क्वाइट इजी है कि रेगुलर वर्ब मतलब कि ऐसा वर्ब कि जिसके बेस फॉर्म मतलब कि प्रेजेंट फॉर्म के पीछे ed सफिक्स लगा के हम V2 और V3 बना सकते हैं, और जिसके V2 एंड V3 ऑलवेज सेम होते हैं, तो ऐसे वर्ब को हम बोल सकते हैं रेगुलर वर्ब। जैसे कि ing तो हमेशा हमको पता ही है कि कोई भी प्रेजेंट फॉर्म हो उसके पीछे अगर हम ing लगा दें तो इजीली प्रेजेंट पार्टिसिपल तो बन जाता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, और वैसे भी जिसको इंग्लिश नहीं भी आता है तो सबसे पहले वो यूज करना शुरू करता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो हम फोकस करेंगे बेसिकली V1, V2 और V3 पे। हाँ, तो ऐसे हमें ध्यान में रखना है कि ऐसे कौन से वर्ब है जिसके बेस फॉर्म मतलब कि V1 फॉर्म के पीछे ed लगाकर V2 और V3 मिल जाए। जैसे कि हम बोल सकते हैं बेसिक वर्ड प्ले। तो प्ले ये हुआ हमारा V1 फॉर्म, इसके पीछे हम ed लगाए तो ये हुआ प्लेड और ये भी हुआ प्लेड। तो इसके पीछे ed लगाया और हमारा V2 और V3 हमें मिल जाता है। और दूसरी बात कि V2 और V3 दोनों सेम है। तो ऐसे किसी भी वर्ब को हम बोल सकते हैं रेगुलर वर्ब। पर यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी लास्ट में y हो और उसके आगे वोवेल हो तो सिंपली उसके पीछे लगाना है ed। बट अगर हम देखें कि क्राई, तो क्राई में लास्ट लेटर y है और y के आगे कंसोनेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें करना है कि y को रिप्लेस करके i ed करना है, और इसका भी CRIED। तो दोनों का हुआ क्राई, बट यहाँ पे y के पीछे ed नहीं लगेगा, y को हमें रिप्लेस करना है IAD से। और दूसरा हुआ हमारा रिसीव। यहां पे ध्यान में रखना है कि कोई भी वर्ब हो उसका लास्ट लेटर अगर e हो तो एक्स्ट्रा ed हमें नहीं लिखना है। ऐसे सिचुएशन में हमें सिर्फ और सिर्फ d लगाना है, जैसे कि यहां पे हुआ रिसीव्ड और रिसीव्ड। तो ये हुआ हमारा रेगुलर वर्ब। और अगर हम देखें कि इरेगुलर वर्ब हम किसको बोलते हैं, तो इरेगुलर वर्ब मतलब कि ऐसे वर्ब कि जिसका कोई भी ठिकाना नहीं हो, मतलब कि हम ये बोल सकते हैं वो किसी भी तरह से बन जाता है। इरेगुलर वर्ब हम ये बोल सकते हैं कि वो किसी भी तरह से बन जाता है, बट उसका मेन 4 तरीके से हम इरेगुलर वर्ब को बना सकते हैं। 4 तरीके से मतलब कि हमें ध्यान में रखना है कि पहला तरीका जो है उसमें तीनों मतलब कि V1, V2 और V3 फॉर्म, तीनों फॉर्म अलग अलग है। तो पहला तरीका ये है कि इसमें V1, V2 और V3 तीनों फॉर्म अलग अलग है, बट इसमें आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि V2 और V3 के पीछे कभी भी ed नहीं लगेगा। हाँ, ये हो सकता है कि V2 और V3 सेम हो जाए, बट एक बात कंफर्म है कि V2 और V3 के पीछे यहाँ पे ed कभी नहीं लगेगा। तो पहला फॉर्मूला ये है कि तीनों मतलब कि V1, V2 और V3 तीनों अलग अलग है। जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो पहला वर्ड है हमारे लिए स्पीक, तो इसका V2 फॉर्म हुआ स्पोक और तीसरा फॉर्म हुआ स्पोकन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीनों
V1, V2 और V3 तीनों अलग अलग है। दूसरा फॉर्मूला ये होता है कि जिसमें V2 और V3 सेम होता है। यहां पर आपको दोस्तों ध्यान में रखना है कि रेगुलर वर्ब में भी V2 और V3 सेम होता है, बट रेगुलर वर्ब में ईडी लगा के सेम होता है, जबकि इरेगुलर वर्ब में बिना ईडी के सेम होता है। जैसे कि हमने देख लिया कि बाई, बॉट और बॉट, तो इसमें V2 और V3 सेम है, बट यहां पे आपको एक चीज गौर करनी है कि हमने ईडी सफिक्स नहीं लगाया है। ये स्पेलिंग में चेंज करके ही ये बन जाता है। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि रेगुलर वर्ब हम किसको बोलते हैं और इरेगुलर वर्ब हम किसको बोलते हैं। ओके, तो आगे हम देखिए कि ये हमने जो देखा वो क्या था, सब कुछ मेन वर्ब। अब दूसरी बात हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब का काम है दोस्तों कि सिंपल मेन वर्ब जो होता है वो मेन वर्ब को हेल्प करना। तो वो मेन वर्ब को कैसे हेल्प करता है, तो बेसिकली सेंटेंस में हम देखें तो सेंटेंस में टाइम दिखाने के लिए या मूड दिखाने के लिए वो मेन वर्ब को सिर्फ हेल्प करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि अगर हम बोले कि कल मैं खा रहा था, तो रहा था जो है वो यहां पर है हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि मैं अभी बढ़ा रहा हूं, तो रहा हूं जो है यहां पे वो है हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब। तो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक है सिंपल हेल्पिंग वर्ब, एक है सिंपल हेल्पिंग वर्ब और दूसरा है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। यहां पर आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स कि जो सिंपल हेल्पिंग वर्ब होता है वो यूज होता है ओनली टेंसेस में। मतलब कि वो क्या बताता है, वो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि सिंपल हेल्पिंग वर्ब टाइम रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हमें कुछ पास्ट में बोलना है, जैसे कि हमें कुछ प्रेजेंट में बोलना है, या हमें कुछ बोलना है फ्यूचर में। बेसिकली सिंपल हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं, वो है टू बी, टू डू और टू हैव। और आगे हम देखेंगे कि इसके फॉर्म्स कौन से हैं। तो टू बी के फॉर्म्स जैसे कि हमने देख लिए am, is, are, was, were। टू डू के फॉर्म्स कौन से हैं, तो हमने देख लिया do, did और does। और टू हैव के फॉर्म कौन से हैं, तो यहाँ पर हमने देख लिया have, has और had। तो ये सभी जो है फ्रेंड्स वो हमारे लिए हो गए सिंपल हेल्पिंग वर्ब। और आगे हम देखते हैं कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं। तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब मतलब कि जो सेंटेंस में मूड बताता है। मूड मतलब कि हैप्पीनेस सैडनेस वाला मूड नहीं। हम देख सकते हैं कि सेंटेंस में अगर नेसेसिटी है, सेंटेंस में अगर ऑब्लिगेशन है, मैं अगर ये बोलूं कि मुझे अच्छे से पढ़ाना चाहिए, तो यहां पर ये मेरी ड्यूटी बताता है। तो ये जो ड्यूटी बताने का काम है उसको हम बोल सकते हैं मूड। तो यहाँ पे टाइम पे हमारा मेन फोकस नहीं है। हाँ, यहाँ पर कभी कभार हम टाइम का यूज कर सकते हैं कि मुझे हर रोज चाय नहीं पीनी चाहिए, तो यहाँ पर मूड तो है और टाइम भी है, बट हमारा मेन फोकस है नहीं चाहिए। तो हमारा मेन फोकस यहाँ पे होता है मूड पे। अगर हम देखें तो हमारे मेन जो हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, वो है कैन, could, may, might, should, would, must। ओके, तो ये हुए हमारे मेन मॉडल हेल्पिंग वर्ब। और मॉडल हेल्पिंग वर्ब में भी अगर हम देखें तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्योर मॉडल वर्ब, तो ये जो हुए ना हमारे वो प्योर मॉडल वर्ब है। और दूसरे होते हैं हमारे पास सेमी मॉडल वर्ब। तो सेमी मॉडल वर्ब हम किसको बोल सकते हैं, जैसे कि हो गया हैव टू, हैज टू, जैसे कि हो गया ought to, जैसे कि हो गया need to, dare to, have gotten to।
तो ये सब हो गया हमारे लिए सेमी मॉडल वर्ब। तो दोस्तों मैं आशा रखता हूँ कि आपको वर्ब का सेक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और फर्दर डिटेल के लिए हमारे इंस्टाग्राम सुमित सर पे भी आप देख सकते हो और आप फेसबुक सुमित सर पे भी देख सकते हो। थैंक यू।